वो कंस का जो धनुष रखा था उस धनुष को महाराज तोड़ने के लिए गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने धनुष के लिए तोड़ा है। और धनुष को तोड़ने के बाद में भगवान श्री कृष्ण आगे गए हैं जहां पर कंस ने मल्ल युद्ध करने के लिए भूमि बना रखी थी। उस भूमि पर जैसे वहां पर गए हैं भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सभी को उसी रूप में नजर आए जिस रूप में जिसकी जैसी भावना रही है। वहां पर लिखा है मृत्युर भोज पतिर विराट विदुषाम रंगम गता सागर जा। जो माताएं हैं उनके लिए भगवान पुत्र के रूप में दिखे और जो दुष्ट कंस है उसके लिए तो भगवान मृत्यु के रूप में ही दिखाई दिए हैं। जो मल्ल है उनके लिए भगवान योद्धा के रूप में दिखाई दिए हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जिसकी जैसी भावना है जिसकी जैसी भावना है भगवान उसी रूप में दिखाई दिए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन जैसे भगवान वहां पर गए हैं और जाकर के भगवान जब पहुंचे तो कहते हैं मल्लों ने जब देखा भगवान को तो कहते हैं बड़ा भयंकर युद्ध उनके बीच में हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को मार दिया। बलराम जी हैं इन्होंने मुष्टिक का उद्धार कर दिया और जैसे ही मुष्टिक का उद्धार किया है तो कहते हैं जो कंस है ये बहुत बड़े मंच पर बैठा था और जब मंच पर वो बैठा तो भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा करके उस कंस के पास में पहुंचे और जाकर के भगवान ने कंस के बाल पकड़ लिए और कंस के जब केस पकड़े भगवान श्री कृष्ण ने तो कंस ने कहा दर्द हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े थे मेरी माँ को भी दर्द हुआ था। जाके पग नहीं फटी बवाई सो का जाने पीर पर आई। जिसकी कभी एड़ी ना फटी हो जीवन में वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा। आज भगवान ने कंस को सब कुछ याद दिला दिया और भगवान ने कंस से कहा हे कंस मेरी तरफ देखो मैं भगवान हूं मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। आपसे मैं निवेदन कर दूं कि भगवान राम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं लेकिन कृष्ण भगवान ने कृष्ण जन्म में अनेकों बार कहा है कि मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण गीता में तो अर्जुन से कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कम सड़म ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन तू समस्त कर्मों का त्याग कर दे समस्त धर्मों का त्याग करके बस तू मेरी शरण में आ जा मैं समस्त पापों से तेरी मुक्ति कर दूंगा क्योंकि मैं भगवान हूं। लेकिन राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। कोई राम जी से पूछता कि आप कौन हैं तो दशरथ जी यही कहते थे कौन से ले से दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बन आए। हम तो दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मान करके बन के लिए आए हैं। कभी राम जी ने ये नहीं कहा कि हम परमात्मा हैं कभी नहीं कहा। कहते हैं कि कृष्ण भगवान की ओर जब कंस ने देखा भगवान ने कंस को नीचे पृथ्वी पर पटक दिया और भगवान
संपूर्ण पृथ्वी का वजन लेकर के कंस के ऊपर गिरे। और जैसे कंस के ऊपर भगवान गिरे हैं तो कहते हैं उसी समय महाराज कंस की मृत्यु हो गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस पापी था, अपने कर्मों से मारा गया। जो मनुष्य पृथ्वी पर शुभ कर्म करते हैं उनकी शुभ गति होती है और मरने के बाद सब उनका नाम गाते हैं। और जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं पापियों में उनकी गिनती होती है और मरने के बाद कोई उनका नाम भी नहीं लेता। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के पश्चात अपने माता पिता से मिलने के लिए गए और वसुदेव देवी को जाकर के प्रणाम किया है। माते पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना है विचारे करो तो विचारी। माते पिता गुरु प्रभु की वाणी माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना है विचारे करो सो जानी। गहरी विचारे करो सो जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 और जाके जान पर साथे सने हूँ ये मैंने चाहे ना कत सलने। श्री राम जय राम जय हो। जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को प्रणाम किया। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए। कहाँ गए पढ़ने? उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए। तो कहते हैं कि 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीख ली। कितने दिनों में? 64 दिनों में। और 64 कलाएं भगवान ने सीख ली। रामायण में आए ना, गुरु ग्रह पाड़ाने और गए रघुराई। गुरु ग्रह पाड़ाने गए रघुराई। हल पे गाने गए रघुराई। अल्पकाल में क्या सब पाए। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। भगवान पढ़ने के लिए गए और भगवान ने
तुरंत विद्या प्राप्त की। गुरु से कहा, गुरुजी आप गुरु दक्षिणा में क्या लेंगे? गुरुजी ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन कहते हैं जो गुरु माता है उन्होंने कहा, हे कृष्ण सब तुझे भगवान कहते हैं, मेरे पुत्र को समुद्र खा गया और तू भगवान है। हे कन्हैया अगर तू चाहे तो मेरे पुत्र को लाकर मुझे दे सकता है। भगवान कृष्ण समुद्र के पास गए, समुद्र से पूछा हमारे गुरु का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने कहा मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं लिया। बोले तो? बोले मेरे भीतर एक शंखासुर नाम का राक्षस रहता है, शंखासुर दैत्य रहता है, वो आप उनके पुत्र को ले गया होगा। भगवान समुद्र के भीतर गए, शंखासुर को मारा और शंखासुर के भीतर भगवान प्रवेश करके गए, लेकिन पुत्र नहीं मिला। कहते हैं उसी शंख को भगवान ने अपने हाथ में धारण कर लिया, उसी शंख को भगवान धारण करते हैं। फिर भगवान सीधे यमराज के पास में पहुंचे। यमराज देख करके भगवान को बड़ा प्रसन्न हुआ और यमराज ने कहा कि मेरे यहाँ तो पापी आते हैं, आज परमात्मा कहाँ से आ गया, आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। यमराज देख करके भगवान को प्रणाम किया और यमराज से कहा, अरे यमराज हमारे गुरु पुत्र को तुम लेकर के आ गए हो। यमदूत ने कहा हाँ हम लेकर के आए। बोले मुझे पुत्र वापस कर दीजिए। अभी आप सबने कहा ना भगवान चाहे जो कर सकते हैं। भागवत में लिखा है स्वतंत्र गति ईश्वरा, भागवत के 12वें स्कंद में आया भगवान की गति स्वतंत्र है। भगवान को किसी के परमिशन नहीं चाहिए कि मैं करूं या न करूं। रामायण में भी लिखा है परवश जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश तो जीव है, हम लोग परवश हैं, सबस भगवंता। भगवान तो स्वयं के ही बस में है, दूसरे किसी के बस में नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान यमराज से पुत्र लेकर के आए और गुरु माता को पुत्र ला करके दिया। माता बड़ी प्रसन्न भई, क्योंकि गुरु जो मांगे वो मिलना चाहिए नहीं। गुरु दक्षिणा का भी महत्व होता है। कहते हैं महाराज तुरंत आए हैं भगवान। फिर आकर के भगवान ने उद्धव जी को पहुंचाया है ब्रज में संदेशा लेकर के। उद्धव चरित्र भागवत में बहुत ही जाना विस्तार तो नहीं है उद्धव चरित्र का, लेकिन उद्धव चरित्र बहुत मार्मिक है। सुदामा जी का जो चरित्र भागवत में है सिर्फ 2 अध्याय में है, लेकिन सुदामा चरित्र का बड़ा महत्व है। भागवत जी में रास पंचाध्याय है, रास की कथा मात्र 5 अध्याय में है, लेकिन उसका विस्तार बहुत है। उद्धव जी संदेशा लेकर के गए गोपियों के पास में। वो गोपियों को समझाने गए थे कि भगवान तो ब्रह्म है, श्री कृष्ण तो भगवान है, ब्रह्म है। लेकिन गोपियों ने कभी उनको भगवान की दृष्टि से देखा ही नहीं था। तो कहते हैं गोपियों ने भी महाराज उद्धव को ऐसा संदेशा सुनाया और उन्होंने कहा कि उद्धव जी सब भगवान को ज्ञान से प्राप्त करते हैं, लेकिन हमने तो भगवान को प्रेम से ही पाया है और हमने कभी कृष्ण को ब्रह्म नहीं माना। हम तो उनको हमारा कन्हैया ही मानते हैं। और जब मन ने उनको कन्हैया मान लिया तो वो मन उनको कभी भगवान नहीं मान सकता, क्योंकि मन एक होता है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। ऊधो मन न भये 10। हमारा मन तो भगवान कृष्ण में है। ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। कहते हैं गोपियों के आगे उद्धव जी का जो ज्ञान है,
जो ब्रह्म ज्ञान है वो सब बह गया। और लौट करके उद्धव जी आए और आकर के सुंदर भगवान श्री कृष्ण से मिले। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पर उद्धव जी के लिए गोपियों के साथ में अपने दर्शन कराए हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कभी भी गोपियों से अलग नहीं होता। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसके बाद में आगे सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो कंस की दो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, तो कंस के मरने के बाद में वो दोनों बहनें अपने पिता के पास गई। क्या नाम है उनका? जरासंध। जरासंध के पास में जब दोनों कन्याएं पहुंची तो जरासंध ने कालिया वन के साथ में मथुरा जी पर चढ़ाई कर दी। और जब मथुरा पर जब चढ़ाई की तो कहते हैं कि भगवान कालिया वन से डरते थे। डरने का मतलब ये कहिए कि कालिया वन को वरदान था कि तू कभी यदुवंशियों के हाथ से मरेगा ही नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। क्योंकि कालिया वन जो है ना वो शेष नारायण के पुत्र हैं और शंकर भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुझे कभी भी यदुवंश में पैदा होने वाला कोई मार ही नहीं सकता। तो कृष्ण भगवान के बाद मालूम थी कि कालिया वन को मैं तो मार ही नहीं सकता, मैंने यदुवंश में जन्म लिया है। तो जब कालिया वन दौड़ा तो कृष्ण भगवान भागे महाराज। और कृष्ण भगवान भागे तो मुचकुंद राजा गुफा में सो रहे थे। मुचकुंद राजा कौन है? जिन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध किया था देवासुर संग्राम में। तो देवताओं ने कहा भैया क्या चाहिए? बोले देवताओं मुझे तो निंद्रा आ रही है, हजारों वर्षों से मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा हूं, मैं थक गया, अब तो मैं सोना चाहता हूं। तो देवताओं ने वरदान दिया जाओ जा करके सो जाओ, अगर कोई तुमको जगाएगा उसी समय वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे तो भगवान कृष्ण उसी गुफा में चले गए और अपना पीतांबर जो था ना वो उसको उड़ा दिया मुचकुंद राजा। अब कालिया वन पीछे से आया, उसने समझा कि यही भगवान सो रहे हैं, तो जोर से लात मारी, एक में नहीं जगे, दूसरी लात मारी, तीसरी लात मारी, उसकी निंद्रा टूटी। कहते हैं कि मुचकुंद राजा जगे और जैसे ही मुचकुंद राजा जगे हैं कालिया वन सामने खड़ा था और जैसे ही मुचकुंद राजा की नजर पड़ी 2 मिनट में जल करके राख हो गया महाराज। बोल बाल मुकुंद भगवान जय हो। जैसे ही वो जल करके भस्म हुआ भगवान आए और मुचकुंद राजा ने उनको पहचान लिया, आप तो ब्रह्म हैं। कहते हैं मुचकुंद राजा ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और मुचकुंद राजा से भगवान ने कहा कि आप जाइए, अब तो कलयुग आने वाला है और कलयुग में मनुष्य भी छोटे हो जाएंगे, वृक्ष भी छोटे हो जाएंगे, मनुष्यों की बुद्धि भी छोटी हो जाएगी, छोटी छोटी उम्र के लोग हो जाएंगे, गृहस्थियों में ही फंसे रहेंगे। मंदा सुमंद मतयो, कलयुग में सब लोगों की बुद्धि मंद होगी, छोटी बुद्धि होगी, भगवान में मन कम लगेगा, भक्ति लोग कम करेंगे, गृहस्थ मार्ग में जाना रहेंगे, संसार के मार्ग में ही फंसे रहेंगे, पैसों को ही सब कुछ मानेंगे, जिनके पास धन होगा उसी को लोग ज्ञानवान कहेंगे, उसी को लोग विद्वान कहेंगे, जिसके पास धन नहीं होगा उसकी कोई बात भी नहीं सुनेगा, चाहे वो कितना ही ज्ञानवान हो। कलयुग में पूरे धर्म कर्म सब उल्टे हो जाएंगे, सारी दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। हे मुचकुंद राजा, अब आप जाइए और मेरा भजन करके आप मुक्ति को प्राप्त करना। मुचकुंद राजा कहते हैं गुफा से बाहर गए तो सब लोग छोटे छोटे
आपको मालूम है सतयुग में मनुष्य 21 हाथ का होता था खुद के हाथ से, पर त्रेता युग आया ना तो खुद के हाथ से 14 हाथ का हो गया। जब त्रेता युग आया तो अपने हाथ से 7 हाथ का, और अब यह कल युग तो हर मनुष्य अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। घर जाके नाप लेना या मत नाप। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रेम के अंगुल से 84 अंगुल का ही मनुष्य होता है। यही प्रमाण है कि हम 84 में भटक करके आए हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो। मुझको नाराजा ने भगवान की स्तुति की। बार बार बर मांगहु हर्ष दे श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान से मांगो तो नित्य भगवान की भक्ति ही मांगना चाहिए। मुझकुंद राजा गए हैं और इसके बाद में भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। भगवान ने जरासंध को 17 बार हरा दिया, लेकिन 18वीं बार में वो ब्राह्मणों के लिए अनुष्ठान पर बैठा करके आया कि हे ब्राह्मणों, आप ऐसा अनुष्ठान करो जिससे मैं कृष्ण पर विजय प्राप्त कर लूं। अगर मैं नहीं जीता, सुन लो ब्राह्मण, अगर मैं नहीं जीता तो तुम्हारी गर्दनें पेड़ से लटकवा दूंगा। जी भी ध्यान रख लेना। बेचारे पंडित जी डर गए। वो तो यही कहने लगे, हे भगवान कृष्ण कन्हैया, तुम तो भाग जाना, हमारी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि ब्राह्मण तो मुझ पर भरोसा करते हैं। भगवान को तो ब्राह्मण देव कहा जाता है। ब्राह्मणों की तो भगवान बात मानते हैं, है कि नहीं? हम अभी सत्संग कर रहे थे तो आजकल क्या हो गया कि कोई भी समाज का व्यक्ति कथा करने लग गया। अब कोई विरोध करते हैं तो बेचारे उल्टे पंडितों का विरोध हो जाता है। आप मुझे ये बताइए, फिर राम जी ने रावण को प्रतिष्ठा कराने क्यों बुलाया? क्या राम जी ज्ञानी नहीं थे? क्या राम जी विद्वान नहीं थे? स्वयं भगवान ने भी ब्राह्मणों की मर्यादा राखी। लेकिन ये अब भारत का दुर्भाग्य है, ये संसार का दुर्भाग्य है और ये कलयुग का प्रभाव है। और वास्तव में लिखा है रामायण में कि कलयुग में ब्राह्मणों को कोई नहीं पूछेगा। कलयुग में कोई ब्राह्मणों को पैर भी नहीं पड़ेगा, टीका भी लगाकर 10 रुपया भी नहीं देगा महाराज। और अब ये दिखने भी लग गया कि वास्तव में होगा। जो रावण के राज्य में होता था ना, जो पंडित हवन करता था उसको देश से निकाल देते, जो पंडित भगवान की पूजा करता उसको देश से निकाल देते। अब भी यही होने लग गया महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो राधे राधे। ब्राह्मणों को नौकरी नहीं है, आरक्षण नहीं है, नेतागिरी में भी थोड़ी बहुत लेन है, ऊपर से कोई सुविधाएं नहीं है। बची पूजा, उसमें भी आरक्षण लगा दिया। अब बच रही है भागवत, इसको भी सब करने लग गए। अब बेचारे पंडित का करेंगे, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, भूखे मरेंगे महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो राधे राधे। ये कलयुग का धर्म है महाराज, लेकिन भगवान सबका ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि भगवान ने ब्राह्मणों की लाज रखी और भगवान भाग गए और रणछोड़ भगवान बन गए। बोलो रणछोड़ भगवान जय हो। और भगवान ने जाकर के द्वारका बसा ली। अब आइए द्वारका में भगवान की शादी करेंगे। सभी माताएं बेचारी बैठी हैं, कोई हार लेके आई है पांव पखरई में, कोई सोने की चूड़ी लेके आई है, कोई कूलर लेकर के आई है, कोई फ्रिज लेकर के आई है, कोई डबल बेड लेकर के आई है। भैया शाहबाद की माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं। एक बार ताली बजा दो भैया, मैं ही बजा देता हूँ। जय हो। आप सब लोग इतने प्रेम से कथा सुनते हैं। कथा कहने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, कथा सुनने वाले श्रेष्ठ होते। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम तो बैठे हैं, बढ़िया कूलर चल रहा है, बेचारे आप ऐसे बैठे है कि नहीं? हाँ, हमको दक्षिणा मिलेगी, आप कम मिलेगा। इसलिए श्रोता हमेशा श्रेष्ठ होते हैं।
आप सबका भगवान कल्याण करे, भगवान आप सबके भंडार भरे रखे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे देखो कैलम से भंवरगढ़ से हमारे चिरंजी लाल राठौर जी आ गए बेचारे, सबसे पहले वही आया। हाँ, तो मैं तो कहूँगा कल जरूर आना, आप सब सभी आना, क्योंकि कल आखिरी दिन है कथा का, और कल जो कथा सुनती है उनको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। और कल सुदामा जी का चरित्र है, तो चावल लेके आने एक मुट्ठी, बने तो 2 मुट्ठी जैसे आपकी श्रद्धा हो। और कल सुखदेव जी की बधाई होती है भागवत जी की, तो जो बधाई में आप देना चाहते हैं वो भी ला सकते हैं। और तीसरी बात, कल प्रेम के साथ में होली होगी, तो आपको फूल मिल जाए थोड़े बहुत, तो फूल होली खेलेंगे, गुलाल भी डालेंगे, तो आप वो भी ला सकते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। अब आइए, बारात आ रही है, जल्दी जल्दी भगवान की कथा कह लेते हैं। राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाद्र पदर महान। कहते हैं कि विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं, एक कन्या है। कन्या का नाम है रुक्मणी जी, और रुक्मणी जी का विवाह रुक्मी कहता है कि मैं तो शिशुपाल से करूंगा, लेकिन कहते हैं रुक्मणी जी ने पत्र लिखा भगवान कृष्ण के लिए और पंडित जी को पहुंचाया। तो पंडित जी पत्र लेकर के गए, और कैसा पत्र है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशादृशमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युताभ सच्चित्तम पत्रपम में। रुक्मणी जी ने लिखा कि हे भगवान कृष्ण, आप आए और मैंने आपके गुणों को सुन करके आपसे विवाह करने का मन बनाया है, और शिशुपाल कहीं मुझे ब्याह करके न ले जाए, इसलिए हे भगवान आप आकर के मेरा वर्ण कर लेना। मैं माता पूजन के लिए जाऊंगी, और जब मैं माता पूजन के लिए जाऊं तो आप वहीं से मेरा हरण कर लेना। प्रेम से कहिए राधे राधे। हो मन जाहे राजो मिला है सोई बर सहज सुंदर सावे जाहे राज। मन जाहे राजो मिला है सोई बर सहज सुंदर सावरो करुणाने धाम। करुणाने धान सुजान शील सर्व जानत आवरो। जान गौर अनुकूल सियहि हरस न
न जाए नहीं, मंजुल मंगल मूल पाम अंग पर कहते हैं कि सुंदर वरदान दिया है महाराज भगवती महारानी ने। आपको मालूम है कि भगवान का सुंदर नाम है करुणानिधान। तो यहाँ पर एक कथा सुंदर आती है कि जब हनुमान जी गए ना लंका, तो उन्होंने सीता माँ से क्या कहा, राम दूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणानिधान। तो सीता जी को विश्वास हो गया कि ये वास्तविकता में राम का दूत है। क्यों? क्योंकि सीता जी राम जी से करुणानिधान ही कहती थी। क्या बोलती थी? हाँ, आजकल की बहनें तो ए जी ओ जी कुछ भी कहती है ना, लेकिन सीता माँ हमेशा करुणानिधान ही कहती थी। और एक करुणानिधान सीता जी को नाम किसने बताया? पार्वती मैया ने। करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। बोले तुम्हें कौन मिलेंगे? बोले करुणानिधान मिलेंगे। तो सीता मैया राम जी को करुणानिधान ही कहती थी। तो राम जी ने जब हनुमान जी को पहुंचाया तो हनुमान जी से बोल दिया था, बोले जाकर के ये कहना कि मैं करुणानिधान का दूत हूँ। हाँ, अगर तुमको और कुछ कहोगे तो सीता माँ को विश्वास नहीं होगा। सत्य शपथ करुणानिधान की। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। अब आइए रुक्मिणी जी विवाह की ओर चलते हैं और सभी से निवेदन है, माताओं से बहनों से, पांव पकड़ाई होगी तो एक एक करके पांव पखारें और जो भी आप लाए हुए सब प्रेम भेंट वो अर्पित करेंगे और सभी प्रेम के साथ में। और देखिए कल कथा और होगी, आप सभी ठीक 1 बजे पधारें। कल सुंदर भगवान के 16,107 जो विवाह और हैं उनकी कथा, सुंदर बाणासुर का चरित्र, महाभारत की कथा और सुदामा जी का चरित्र, और अंत में जो है 24 गुरुओं की कथा, परीक्षित का उद्धार और प्रलय की कथा, कलयुग के वर्णन सबकी कथा कल होगी। तो कल आप सभी प्रेम से पधारें और कल संपूर्ण भागवत कही जाती है। जो कल कथा सुनती हैं उनको संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। और कल होली भी होगी तो प्रेम से आनंद लेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। आइए सभी ताली बजाते हुए चलते हैं। वृंदावन विहरी लाल की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग मेरे मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, ओ उनको बुला के हथेलवा तो करा दो, उनको बुला के हथेलवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर
सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा चूड़ी जो कब हो न टूटे। अरे ऐसा भरो दूल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसा भरो दूल्हा जो कब हो न टूटे। अरे अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ओ मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा भी आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। अविनाशी प्रीतम से ब्याह रचा दो, अविनाशी प्रीतम से ब्याह रचा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ओ मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना